हेलो डियर स्टूडेंट, सिर्फ 2 दिन बचे हैं एग्जाम को। एग्जाम हॉल स्ट्रेटजी बहुत जरूरी है और जो बताऊंगा उसको बस फॉलो कर लेना। देखना बहुत कूल रहोगे और जीवन में कहीं ना कहीं प्रीलिम्स को आप निकाल भी पाओगे। तो बस परेशान मत होइए, जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से करिए, क्योंकि यहाँ मैनेजमेंट और कहीं ना कहीं जो परफेक्ट माइंडसेट होता है वो हमें करना बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। याद रखिए, क्या याद रखना है कि यूपीएससी सिर्फ इंटेलिजेंस लोगों का एग्जाम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये उन लोगों का एग्जाम है जो प्रेशर में भी शांत रह पाते हैं। जो प्रेशर में शांत है, विश्वास करो एग्जाम उसी का है और वही इस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर पाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम हॉल में काम रहना। और कई बार जीनियस जो स्टूडेंट हैं उनसे भी वो बंदा आगे निकल जाता है जो कहीं ना कहीं उस प्रेशर को झेल पाता है। कई बार बहुत सारे जीनियस स्टूडेंट आते हैं, वो काम नहीं रह पाती, इस वजह से उनका प्रेशर हैंडलिंग प्रॉब्लम हो जाती है और एग्जाम वेस्ट चला जाता है। आपको जो तरीके बताऊंगा, ध्यान रखिए, बहुत मजेदार हैं और उससे कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आप अपने एग्जाम में अटेम्प्ट, एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस तीनों नेक्स्ट लेवल पे आप लेके चले जाओगे। बस इस वीडियो को पूरा देखना है, पैनिक नहीं, आपके अंदर कंट्रोल होगा, ये मेरा पूरा वादा है, ये मान के चलिए। एग्जाम हॉल की एक ऐसी स्मार्ट तरीका जो मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई किया था। जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था ना, तो एग्जैक्टली हुआ क्या कि मैंने स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन लगातार देखा और मुझे 10 के 10 क्वेश्चन नहीं आए। इतना ज़्यादा पसीना और गर्मी का माहौल, ना जून होता है जानते हो, मई है, मई जून में, उसमें तो जून में पेपर था और इतनी गर्मी, और विश्वास कीजिए हालत खराब हो गई थी। उसके बाद पेपर संभला ही नहीं सही से। तो ये चीज बचनी है, ये प्रेशर हैंडलिंग वैसा होता है एग्जाम में। और मैं आपको जो तरीका बताऊंगा आप 100% बहुत बेहतर करके आओगे। बस मेरी बात ध्यान से सुनिए, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, जब आपको पेपर मिलता है ना, तो जो टॉपर्स होते हैं, जैसे प्रीलिम्स निकला तो उनका निकला कैसे, उन्होंने ऐसा क्या किया, है ना। मेरी बात ध्यान से सुनो। जब पेपर आपको मिले तो सबसे पहले क्या करना है, सीधे सॉल्विंग पर नहीं जाना। सीधे क्वेश्चन को उठा के सॉल्व मत करने लगना कि नहीं चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना, सीधी सी बात है, पहले पूरा पेपर एक बार स्कैन कर लो। ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट, पहले 10 मिनट आपके पूरा सिस्टम बना देगा कि पेपर को लेना कैसे है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। पूरा पेपर स्कैन करोगे, स्कैन करने के बाद आप जब स्कैन करोगे आपको ये पता चल जाएगा ना कि कौन सा सेगमेंट कहाँ आया है। जैसे क्या होता है कि यूपीएससी 2 टाइप से पेपर बनाती है। एक में होता है कि पूरा मिक्स है, मिक्स मतलब कभी इकोनॉमी का क्वेश्चन, कभी पॉलिटी का, कभी साइंस तक, ऐसे क्वेश्चन रैंडमली आ रहे हैं। कभी कभी सेट वाइज बनाता है, यानी कि 10 क्वेश्चन पॉलिटी के, फिर 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, यानी कि सेट वाइज बनता है, सब्जेक्ट वाइज। तो जब आप एक बार पूरा पेपर स्कैन कर लोगे ना, तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कौन सा सेगमेंट कहाँ कैसे पूछा गया है। उस हिसाब से आप अपने इजी क्वेश्चन पहचान पाएंगे। और उसके साथ साथ आपका जो ब्रेन है ना, वो अब रेडी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 मिनट आपने अपने पूरा पूरा क्या किया है, पेपर डिसाइड कर लिया है कि कैसे करना है। जब करोगे ना, दिमाग 10 मिनट एकदम सब कुछ अब पूरा, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड उसी एग्जाम को लेके आया है और वो पूरा एकदम डिजाइन कर लेगा कि अपने आप को अब करना क्या है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, सीधा क्वेश्चन सॉल्विंग पे मत जाना, क्योंकि ये गए तो टॉपर तो नहीं बन पाओगे, पेपर गड़बड़ा जरूर लोगे। तो ये मत करना, प्लीज मत करना, क्योंकि मैंने किया है, मेरे रियल लाइफ है। और आप जाके देखना, जो बच्चे प्रीलिम्स निकाले हैं ना, उनसे जाके पूछना, ये प्रॉब्लम होती है। तो आप ये गलती नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले क्या करना है, वही जो मैंने बताया, पेपर लेते ही सॉल्व नहीं करना। सबसे पहले 10 मिनट तक पूरा पेपर डिसाइड करो, क्या पूरा पेपर कैसे आया है, मिक्स है कि सेट वाइज बनाया गया है, इजी क्वेश्चन कैसे हैं, फिर दिमाग वार्म अप करेगा और फिर शुरू कर। अब चलिए आगे बात करते हैं, शुरू कैसे करना है। ठीक है, आइए बात करते हैं। देखो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, पेपर टफ लगना। ऐसा होता है कि जब आपको क्या होगा, पेपर उठाया, पेपर लग रहा है यार बड़ा टफ है, तो डरना मत, पैनिक नहीं होना वहां पे, है ना। जैसे मैं पैनिक हो गया, तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना। क्यों? क्योंकि उस समय सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपका दिमाग क्या कहता है। दिमाग ये कहेगा यार सब गड़बड़ हो गया। विश्वास करो, ऐसी ऐसी निगेटिव एनर्जी आपकी तरफ आएगा ना, चारों तरफ, सब तो गया यार, ये पूरी साल भर की मेहनत, क्या पढ़ा था क्या नहीं, सब ऐसे दिमाग में सब बातें आएंगी। कुछ ना करना, कोई सॉल्व करना ही नहीं है, बस पेपर को ऐसे रख दो, बस कुछ नहीं करना है। पेपर सिर्फ आपके लिए टफ नहीं है, सबके लिए टफ है, ऐसा सोच के बस 10 सेकंड का एक रीसेट टेक्निक अपना लो। 10 सेकंड की, सर वो रीसेट टेक्निक क्या है? बस एक सिंपल सा, एक पानी की बोतल लेके जाना साथ में, छोटी वाली, जो 10 रुपए की छोटी वाली, बड़ी वाली मत लेके जाना, पता चले
है ना? तो वो रखने में भी अच्छा नहीं लगता और ऑड भी लगता है। छोटा सा लेके जाना बॉटल और जस्ट अपने उस पानी को 2-3 सिप पी लेना। जहाँ पियोगे ना तुरंत के तुरंत कूल कूल हो जाएगी बॉडी, दिमाग शांत हो जाएगा और मन में बार-बार बोले यार पेपर मेरे लिए टफ नहीं है, भैया सबके लिए टफ है। मैं भी लड़ूँगा, लड़ने आया हूँ, लड़ूँगा और लड़ के जीत के जाऊँगा कुछ भी हो जाए। ये कॉन्फिडेंस रखना है, विज़न रखना है अपने दिमाग में। और पता है आज से एक विज़न करो, क्या करो? मैं पेपर एग्ज़ाम हॉल में बैठा हूँ, मेरा एग्ज़ाम पेपर बहुत अच्छा हो रहा है। चलो एक काम करते हैं सब लोग आँखें बंद करो फटाफट, जो वीडियो देख रहा है फट से अपनी आँखें बंद करे और आँखें बंद करते बाद वो ये सोचे कि मैं अब अपने एग्ज़ाम हॉल में पहुँच चुका हूँ और अपने एग्ज़ाम हॉल पे पहुँच चुकी हूँ, ठीक है? पहुँचने के बाद मुझे पेपर मिल रहा है और पेपर मिलने के बाद मैंने पेपर को शुरुआत के 10 मिनट उसको देखा, उसको समझा कि पेपर कैसे सेट किया गया है, सब कुछ। जब मैंने इसको पूरा देख लिया है, अब मैं पेपर सॉल्व करना शुरू कर रही हूँ। उससे पहले मैंने क्या किया, अपनी बॉटल खोली, बस 2-3 घूँट पानी पिया, ढक्कन बंद किया और अब अपना पेपर शुरू कर रहे हैं। और मेरा पेपर विश्वास करो एकदम शानदार जा रहा है। और कहीं न कहीं मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि इस बार मेरा प्रीलिम्स हो जाएगा। बस ऐसे ही करते मेरा पेपर धीरे-धीरे बहुत अच्छा हुआ, मैं अंदर-अंदर बहुत खुश हूँ और मेरा पेपर शानदार तरीके से हो गया है। ठीक है? बस इतना सोच लिया, बात खत्म। इसको विजुअलाइज़ करो बार-बार, बार-बार। दिन भर में जब भी बैठो 2-3 बार इसको सोचो। रात में सोने से पहले सोचो, सुबह उठो तब सोचो। ऐसे 2-3 बार, दिन दिन भर में 3-4 बार करो, आप देखना एग्ज़ाम में 100% एग्ज़ाम बेहतर जाएगा। क्यों? क्योंकि अब कॉन्शियस माइंड आपका ये चीज़ ले चुका है भैया कि मुझे यही करना है। ठीक है? इसको करके आना, ध्यान रखना। पेपर टफ है कोई बात नहीं, लेकिन सबके लिए टफ है। हम शुरू करेंगे और क्या करेंगे? ये टेक्निक शुरुआत में सबसे पहले अपनाएँगे। ठीक है? इतना कर लिया, बात खत्म। अब चलिए शुरू करते हैं कि सॉल्व कैसे करना शुरू करना है। क्योंकि ईज़ी क्वेश्चन छाँट लिया, पूरा पेपर स्कैन कर लिया, सब कुछ 10 मिनट में देख लिया। 10 मिनट बहुत होते हैं भई, कम थोड़ी होते हैं। चलिए आगे, अब शुरू कैसे करेंगे? राउंड 1 स्टार्ट करेंगे भई। राउंड 1 क्या करेंगे? राउंड 1 यहाँ क्या करेंगे? इज़िकल क्वेश्चंस को निकालेंगे। वो क्वेश्चन जो आसान है उनको मार दिया जाए खटाखट। क्यों? क्योंकि जो आसान है उसको मार दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एक्यूरेसी निकल के आएगी वो 90 से 100% होगी। क्यों? क्योंकि भैया वो कहीं न कहीं वो क्वेश्चन मुझे करने हैं जो मुझे 100% आता है। तुरंत करो, टाइम वेस्ट नहीं करना है। यानी कि पहले राउंड में फटाफट वो क्वेश्चन करो जो तुम्हें आते हैं। आया करो और नहीं तो छोड़ दो, आया करो तो छोड़ दो। ऐसे क्वेश्चन आप देखेंगे ना एग्जाम में 100% 35 से 45 क्वेश्चन मिल जाते हैं। 45 नहीं मिलेंगे तब भी मान चलो 30 से 35 क्वेश्चन तो मिलेंगे। यानी कि वो 30 से 35 क्वेश्चन में 90 से 100% एक्यूरेसी है, यानी कि वो 100% के आसपास सही है। क्यों? इजी है भाई। पूरे पेपर में ऐसे क्वेश्चन तो बनते हैं ना, या 30-35 क्वेश्चन तो होते ही हैं जो क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली आएंगे, 100% आएंगे। क्योंकि इतना पढ़ा है साल भर यार, इतना कुछ हम लोगों ने सिखाया है। ठीक है? तो राउंड 1 ये करना सबसे पहला, इसके अलावा नहीं। जो क्वेश्चन आपको लगे कि यार एक बार में नहीं हो रहा पढ़ते ही, छोड़ के अगले क्वेश्चन पे, छोड़ के अगले क्वेश्चन पे। अच्छा कितना समय लगेगा? कुछ नहीं, 45 मिनट। सिर्फ 45 मिनट में आप ये 35 से 40 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे क्या? हो जाएगा सर, इससे ज़्यादा समय नहीं चाहिए हमें। है ना? ये 2 ही राउंड है, ध्यान रखना। पहला राउंड ये रहा और ये बंदा, जो भी बंदा, विश्वास करो, चाहे मैं हूँ, मैं भी एग्ज़ाम देने गया था, मेरा प्रीलिम्स हुआ था तो मैंने यही अप्लाई किया था। इसी तरह जब आप भी करोगे और आप भी इस चीज़ को अप्लाई करोगे, आप खुद देखोगे कि ये कहीं न कहीं आपके लिए गेम चेंजर साबित हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम ये करते हैं कि एक-एक क्वेश्चन करते हैं, जो क्वेश्चन टाइम ले रहा है ज़्यादा तो उसमें समय बर्बाद होता है। लेकिन अगर हमने 30-35 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन वो निकाल लिए जिसमें एक्यूरेसी मिली 90 से 100% है, ये मार्क्स खींच के दे देगा एक ही बार में। अब तो बस कट ऑफ तक पहुँचना है भाई। सेकंड राउंड में कट ऑफ की बात करेंगे कि वहाँ पर कैसे पहुँचेंगे। लिख लिया सब लोगों ने? चलिए अब अगले चलते हैं राउंड 2। अब देखो राउंड 2 में क्या करना है, यहीं पर सही खेल शुरू होता है और इसको हमें 1 घंटे देना है। कितना देना है? 1 घंटे। 45 मिनट यहाँ दिया, 1 घंटा हमने यहाँ दिया, यानी कि 1 घंटा 45 मिनट। और शुरुआत के 10 मिनट वो भी तो लिए थे। क्या? क्या सर? वो जो स्टार्टिंग में पेपर को छाँटने वाला, अब बचेगा तुम्हारे पास लास्ट में सिर्फ 5 मिनट। ठीक है? यानी कि पूरा पेपर इसी में होना है। सेकंड राउंड में, यानी कि पहले ही मैं 35 के आसपास 30-35 क्वेश्चन मेरे सही हैं। अब मुझे अगले 15 से 20 क्वेश्चन किसी तरह सही करने हैं। कितने? बस 15 से 20। अरे भाई कर लेना, हो जाएगा एग्ज़ाम। बस धैर्य से। अब पूरा पेपर बचा है, मुझे 30-35 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? मतलब कि अगले 15-20 क्वेश्चन सही करने हैं। कैसे करने हैं ध्यान से सुनो।
यहाँ एक्यूरेसी मेरी अगर 50% भी रही ना, तब भी मैं बात बनवा ले जाऊंगा। यानी कि अगर मेरे ने 10 क्वेश्चन मैंने किए, मेरे 5 ही सही हैं, तब भी ठीक है। 5 गलत हो रहे हैं, तब भी सही है, निकल जाएगा पेपर। अगर राउंड वन वाला ये वाला सक्सेस कर लिया तो। और ये वही बच्चा कर सकता है जो पहले से रेडी है। जो मैंने कहा विजुअलाइजेशन, वो विजुअलाइजेशन बार बार लीजिएगा। ये जो एग्जाम हॉल की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, इसको बैठ के बस 1 मिनट अपने दिमाग में सोच लीजिएगा, मुझे ऐसा ही करना है। अगले 2 दिन तक लगातार दिन भर में 3-4 बार करना। वो दिमाग कॉन्शियस माइंड घुस जाएगा अंदर। एग्जाम में जब जाओगे आप खुद देखोगे, नहीं राउंड वन हो गया, राउंड टू में जो बता रहा हूँ ये हो जाएगा। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ आपको 40 से 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने हैं। और यहाँ पर एक्सट्रीम वर्ड, स्टेटमेंट लॉजिक, लॉजिकल थिंकिंग अप्रोच हो गई, करंट अफेयर लिंकेज हो गया, या ऑप्शन एलिमिनेशन जो टेक्निक्स हैं वो आप यहाँ पर लगाइए। पूरी ताकत लगाइए, पूरी सोच समझ अपनी सब कुछ लगाइए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन होंगे जो एलिमिनेशन से निकलेंगे, जो लॉजिकल थिंकिंग से निकलेंगे, जो कहीं ना कहीं आपको करंट अफेयर लिंकेज वाले क्वेश्चन दिखेंगे कि कुछ स्टैटिक है, कुछ ये है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एक्सट्रीम वर्ड वाले दिखेंगे। और यहां से आप देखोगे ना आपकी एक्यूरेसी कितनी आई, 50%। अब यहाँ पे हमने कितने किए थे भाई, मान लेते हैं कि आपने 30 क्वेश्चन किए। मैं गरीबों वाली बात कर लेता हूँ एकदम कि भैया कुछ नहीं, मैंने सिर्फ 30 क्वेश्चन यहाँ पे किए हैं और 30 क्वेश्चन मेरे सही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 45 से, मतलब 40 से 45 क्वेश्चन। मान लेते हैं आपके सिर्फ आधे सही हैं, यानी कि सिर्फ 22 क्वेश्चन यहाँ सही हैं। और पहले कितने क्वेश्चन कर लिए थे, 30। यानी कि आपने 30 ये कर लिया, यानी कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो गए, 52। और 52 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसका मतलब कितना हो गया, सीधी सी बात है 104 मार्क्स आपके बन रहे हैं। और कट पे टिक के आप ये मान के चलो आप 95 पे अटक जाओगे, और कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन के तक पहुंच सकते हो, कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। अब गेम क्या है, जो बच्चा यहाँ 5 नंबर बढ़ा के 5 क्वेश्चन बढ़ा लिया, यानी कि उसने 35 कर लिया, 35 कर लिया, तो यहाँ पर यही चीज बढ़ जाएगी, यानी कि 10 नंबर आपके और बढ़ जाएंगे। यानी कि आपने 114 नंबर आपने कर लिया, कट पिटा के आप 100 पर अटक जाओगे और आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है कि इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाती यूपीएससी की। तो बस इतना है, यानी कि सबसे पहले ये स्ट्रेटेजी अपनाओ। यहाँ 30-35 क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में आसान होंगे, भाई कर सकते हो, हर बच्चा कर लेता है, आप भी कर सकते हो। बस स्मार्टली खेलना है, ठीक है। राउंड टू में ये करके यहाँ पर कुछ नहीं, बस 20 क्वेश्चन तक सही कर लेना, काम खत्म। समझ गए बात को? हाँ सर समझ गया, कर ले जाओगे? हाँ सर कर ले जाएंगे। अब चले आगे, ठीक है। अब ये तो हो गया राउंड टू वाला मामला, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि जो क्वेश्चन अब बचे, यानी कि जो अब बच गए क्वेश्चन है, वो कैसे होंगे, टफ क्वेश्चन होंगे, कंफ्यूजिंग बहुत ज्यादा होंगे। तो गोल्डन रूल इसमें क्या है सर, ईगो में इनको अटेम्प्ट मत लो, मत लो। अगर आपने अभी तक 80 से 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट ले लिया है, विश्वास करो अब अपने ईगो को कंट्रोल कर लेना कि नहीं, मन करता है यार ये भी लगा दो, ये भी लगा दो, छोड़ देना, मत लो, क्योंकि ये निगेटिव कराएगा। और जब ये निगेटिव कराएगा तो ध्यान रखना, यहीं पर प्रॉब्लम आएगी। एक बात आप बता दो, यूपीएससी आपका नॉलेज नहीं, आपके डिसीजन मेकिंग टेस्ट करता है कि इस पेपर में जब आप बैठे हो ना, तो आपका डिसीजन कैसा है। राउंड वन राउंड टू अगर आपका सक्सेस रहा है, तो राउंड थ्री में ये सब चीजें सोचना ही नहीं है, टाइम ही नहीं है आपके पास। ध्यान रखना, यानी कि वो क्वेश्चन जो बहुत टफ है, कंफ्यूजिंग बहुत ज्यादा है, एकदम परेशान कर दिया, नहीं आ रहा, लिव इट, ईगो में अटैक मत करना। कभी कभी आ जाता है, ईगो आ जाता है, हमसे छूट जाएगा, कैसे छूट जाएगा, कर क्या आएंगे, तो ये मत करना, नहीं तो प्रीलिम्स में गच्चा खा जाओगे। ये गलती नहीं करनी है, हमें निकालना है प्रीलिम्स, ध्यान रखना। क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेसी सिर्फ 10 से 20% ही रह जाती है, और इतनी कम एक्यूरेसी से कहीं ना कहीं हम सिर्फ लॉस में जाते हैं, सिर्फ निगेटिव में जाते हैं। ठीक है, इतनी बात हो जाएगी, हाँ सर इतनी बात तो हो जाएगी। ठीक है, एकदम सिंपल बता रहा हूँ, समय आपका नहीं खा रहा, बिल्कुल विश्वास करो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्डन रूल्स हैं जो मैं बता रहा हूँ लाइफ में, इसको अप्लाई करो। आप ज्यादा एक्सपीरियंस है इस सब मामलों में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। और अगला सबसे इंपॉर्टेंट, बिगेस्ट मिस्टेक क्या करते हैं, खासकर ओएमआर सीट को फिल करने में। आइए इसको भी समझ लें। सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे लास्ट टाइम मुझे एक स्टूडेंट, एक बच्ची थी, उसने मुझे फ़ोन किया कि सर एग्जैक्टली मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई और वो लगातार रो रही थी। मैंने कहा क्या हुआ, पहले पूरी बात बताओ। उसने कहा सर मैंने पूरे क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट लिया, मैंने
पूरी मेहनत की और मेरे बहुत सारे क्वेश्चन सही थे। मैं आराम से कट ऑफ क्लियर कर आती, लेकिन बस गलती ये हुआ कि लास्ट के 15 मिनट जब बचा तो मैंने कहा अब मैं ओएमआर फिल करूंगी, और सर वो 15 मिनट पता ही नहीं चला, मैंने इससे 50-60 क्वेश्चन ही फिल कर पाए थे, तो इतने में मेरा ओएमआर मुझसे ले लिया गया। तो ये काम नहीं करना है, ध्यान रखना। यानी कि लास्ट में ओएमआर मत भरना प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मत भरना। या फिर जल्दी जल्दी बबलिंग कर लेते हैं, हर एक क्वेश्चन के बाद फटाफट भर लेते हैं, ये भी बहुत रॉन्ग स्ट्रेटजी है, मत करना। ठीक है? क्यों? क्योंकि हर एक क्वेश्चन के बाद गोला भरने जाओगे, समय वेस्ट होगा और तुम्हारा जो माइंड बना है ना क्वेश्चन सॉल्विंग का, वो टूटेगा। तो करना क्या है, करना क्या है, हर 10 क्वेश्चन के बाद अपना ओएमआर फिल करो। हर 10 क्वेश्चन के बाद। सर 10 क्वेश्चन के बाद क्यों करें, कुछ और क्वेश्चन लगा लेते हैं ना? नहीं, 10 क्वेश्चन करने में तुमने जितनी ताकत लगाई है, अब दिमाग को थोड़ा रीसेट मार दो। थोड़ा सा जब ओएमआर फिल करोगे ना, दिमाग सोचेगा, थोड़ी देर शांत होगा, वो और भी नई नई नॉलेज खोज के आपके सामने लेकर आएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। यानी कि 10 क्वेश्चन के बाद ही फिल करना है ओएमआर, शुरू में नहीं भरना, अंत में नहीं भरना, हर क्वेश्चन के बाद नहीं भरना है, हर 10 क्वेश्चन के बाद भरना है। क्यों? क्योंकि अगर एक ओएमआर की गलती हो गई ना, सिर्फ एक, पहली बात वो क्वेश्चन गया, अगली पहली बात 2 नंबर गए, 2 नंबर के बाद निगेटिव करा लिया, निगेटिव में भी तुम्हारे 0.6 गया, मतलब कि तुमने 2.5 से 3 नंबर गंवा दिए मेरे भाई, ध्यान रखना इस बात को। तो 2.5 से 3 नंबर तुम्हारे गए। तो एक ओएमआर मिस्टेक पूरे साल की मेहनत आपकी खत्म कर सकती है, जीरो कर सकती है। तो क्या करना है, ओएमआर फिलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंटली है। तो जो मैंने आज आपको बताया, इस सब चीजों को एक विजुलाइज करना कैसे करना है। चलिए अब लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम हॉल स्टडीज का लास्ट पॉइंट, वो क्या है। लास्ट टाइम यही एक प्रॉब्लम आया, एक लड़का मुझे फोन किया लगभग 9:45 बजे। मैंने कहा क्या हुआ, एग्जाम क्यों नहीं दिया तुमने? कहा सर मैंने सोचा मेरे पास बहुत समय है, मैं 9:30 बजे एग्जाम हॉल सेंटर पे पहुंचा तो पता चला गेट बंद हो गया और वो लोग खोले नहीं। मैंने सोचा 10 बजे एग्जाम शुरू होगा तो आधे घंटे बाद ही जाते हैं। ये गलती मत करना प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये गलती मत करना। ठीक है? कितने बजे पहुंचना है, रिच टाइमली एट द एग्जाम सेंटर, कम से कम ध्यान रखना, मिनिमम मैं कह रहा हूँ 8:45 पे पहुंच जाओ। पहुंचो वहां, देखो क्या माहौल है ना, जो लोग आए हैं वो कैसे हैं। और उस समय सबसे इंपॉर्टेंट, कोई किताब हाथ में मत लेना, कोई नोट्स मत लेना, जो पढ़ लिया है पढ़ लिया है, अब वहां आधे घंटे में तुम कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। ठीक है? कुछ लोग मैं देखता हूँ लेके शुरू रहते हैं, उनका बाद में पूछना कभी प्रीलिम्स हुआ नहीं है, क्यों? क्योंकि जो अंत तक कुछ नहीं कर पाया वो अब क्या ही कर लेगा, है ना? वो दिखावे में मत जियो, पता है वो पैनिक मूवमेंट होता है, और दूसरों को देख के पैनिक मत हो, बस कहो चिल, बस कुछ भी हो भाई सब मस्त है, एकदम मुन्ना भाई वाली स्टाइल में। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। यानी कि डू नॉट डू नॉट स्टडी इन दिस टाइम, इस समय कुछ भी नहीं पढ़ना है। सुबह वाले टाइम में कुछ मत पढ़ो, बस जाओ, समय से पहुंचो, आधे घंटे थोड़ा घूमो टहले, थोड़ा पानी की बोतल ले लो, एक आध चॉकलेट वगैरह खा लो, थोड़ा दिमाग को रिफ्रेश करो, क्योंकि सुबह सुबह कुछ खाया नहीं जाता उस दिन। तो चॉकलेट वगैरह खा लोगे तो दिमाग ठीक रहेगा। पानी पी लो, एक बोतल छोटी सी अपने लिए खरीद लो, पेन पेपर तुम्हारे पास सब कुछ है ना, मतलब जो जो चीजें हैं उन सब कुछ एक बार देख लो, फिर जाके एग्जाम हॉल में जाओ, शांति से जाके एग्जाम हॉल के अंदर बैठो, है ना? और उसके बाद अपना जो मैंने बताया कैसे कैसे आपको शुरू करना है वो सब करिए। ठीक है? उसके साथ साथ दूसरा, जब आपका एग्जाम सीधी सी बात है 9:30 बजे शुरू होगा, तो 9:30 से 11:30 ये आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा। ठीक है? तब आपको क्या करना है, उसके बाद, है ना, सॉरी 10 से 12, 2 घंटे आपका एग्जाम हो जाएगा। तो उसके बाद जब आप बाहर निकलेंगे, है ना, 9:30 से एग्जाम होता है, ध्यान रखिएगा, 9:30 से 11:30, जब आप 11:30 बजे बाहर निकलेंगे तो आपके पास काम भर का टाइम रहता है। उस समय आप क्या करेंगे, सीसैट फॉर्मूला जो भी है, जो ट्रिक्स है, उसको 1.5 घंटे तक रिवाइज कीजिए। जाइए कुछ खाइए पिए फटाफट, उसके बाद अपनी कॉपी खोलिए, कोने में कहीं जाके बैठ जाइए, और 1.5 घंटा किसी से बात नहीं करनी है कि मेरा प्रीवियस एग्जाम कैसा गया, आगे का एग्जाम कैसे जाएगा, कुछ भी किसी से डिस्कस नहीं करना। वहां पे कुछ लोग होते हैं, अरे भाई इसका उत्तर बता, अरे भाई इसका उत्तर बता, ये क्या किया तूने, ये क्या किया, कुछ नहीं, जीरो, नो डिस्कशन विथ एनीवन, कुछ भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि हो सकता है यार मेरा एक आध क्वेश्चन गलत हुआ और दूसरा बता दे तो मुझे दिमाग में पैनिक हो जाएगा, तो वो नहीं होना है। ठीक है? सबसे पहले ये सब हटा देना, किसी से कोई बात नहीं करनी है। ठीक? तो क्या करना है सर, गए कुछ खाना पीना है वो खाया, पानी पिया, पानी पीने के बाद कहीं कोने में कहीं बैठ जाओ, और जस्ट 1.5 घंटे लगातार सी सैट की ट्रिक्स, जितनी मैथ के फॉर्मूलेज हैं वो रिवाइज कर लो, जो भी चीजें तुम्हें करना है, जो चैप्टर तुम्हें टफ लगता है उसको रिवाइज कर लो।
1.5 घंटा वो गेम चेंजर हुआ। क्यों? क्योंकि मैथ वगैरह ना तुरंत नहीं भूलती है, उसको थोड़ी देर याद करे, क्योंकि समय है ना, 2-2.5 घंटे मिलते हैं, तो उसमें करो मेहनत और जाके सीसैट का शांति से पेपर दे के आओ। सीसैट के बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें उसको कैसे अटेम्प्ट करना है वो सब चीज़ें बता देंगे, और एक ये भी बता दूंगा कि कितना अटेम्प्ट करना है दोनों पेपर में, इसका भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, परेशान ना हो, लेकिन ये जरूर कर लेना, ये इतना कर लो, इससे बेहतर कुछ नहीं है और इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है 100 वीडियोस देखने की एग्जाम हॉल क्या होगा, कुछ नहीं होता एग्जाम हॉल में, जो बता रहा हूँ बस इतना करके आ जाना, बेस्ट होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं भैया। आप सभी के लिए फ्री बैच लेकर आ रहा हूँ, मेंस का 100% फ्री है, ध्यान रखना। 25,000 का बैच है जो टोटली फ्री दे रहा हूँ। जीएस पेपर 1 2 3 4 सब कुछ इसमें हम लोग करेंगे। 8 जून शाम 8 बजे शुरू करेंगे, ध्यान रखिएगा। और हमारे साथ 150 दिन एक्सटेंसिव जबरदस्त तरीके से आप एकदम बेहतरीन तरीके से कुछ नया तरीके से आप सीखेंगे मेंस को कैसे अच्छा कर सकते हैं। जो भी नई टेक्निक्स हैं जो आज के समय में टॉपर्स बन रहे हैं वो सब सिखाऊंगा, वादा है मेरा। ठीक है, बस एक रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा। उस रजिस्ट्रेशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जाइए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए। और रजिस्ट्रेशन क्यों? क्योंकि देखो यार, ऑफिस से खर्चे वगैरह होते हैं, वो चलाने के लिए हमें चाहिए, है ना। तो बस एक सिंपल सा रजिस्ट्रेशन कराना है आपको। 25 मई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, वो कराइए। और ये बैच जो है जैसा मैंने बताया पूरी फ्री बैच हम आपको देंगे। आप विश्वास कीजिए, एक हफ्ते बाद आपने फोन करके थैंक यू ना बोला तो कहना, इतना जबरदस्त कंटेंट आपको मिलेगा। जीएस पेपर 3 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब। ओके, फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।